एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब मां अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल बचपन में बहुत ही मासूम और सीधा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मां की प्रार्थना किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? राहुल धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। पहले उसने छोटे छोटे झूठ बोलने शुरू किए, फिर घर से पैसे चुराने लगा। उसकी मां सरिता हर दिन उसे समझाती, बेटा ये रास्ता सही नहीं है, परमेश्वर सब देख रहा है। लेकिन राहुल को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो रात रात भर बाहर रहने लगा। शराब, गलत दोस्त, लड़ाई सब उसकी आदत बन गई। गांव के लोग अब सरिता को ताने मारने लगे। तुम्हारा बेटा तो बिगड़ गया है, अब वो कभी नहीं सुधरेगा। ये बातें सुनकर सरिता का दिल टूट जाता, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, प्रार्थना। हर रात वो अपने छोटे से कमरे में घुटनों के बल बैठकर रोती और कहती, हे परमेश्वर, मेरा बेटा खो गया है, उसे वापस ले आओ। दिन बीतते गए, लेकिन राहुल और भी बुरा होता गया। एक दिन राहुल ने अपनी मां के गहने भी बेच दिए। जब सरिता को पता चला तो वो पूरी तरह टूट गई। उसने राहुल से कहा, बेटा मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? राहुल ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। और वो घर छोड़कर चला गया। उस रात सरिता अकेली बैठकर बहुत रोई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हे प्रभु, मैं अपने बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप ही उसे बदल सकते हो। उस दिन से सरिता ने रोज उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। इधर राहुल शहर चला गया, जहां उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में डूबने लगी। वो गलत कामों में फंस गया। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा राहुल पहली बार डर गया। उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा ये रास्ता सही नहीं है, परमेश्वर सब देख रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सोच रहा था, काश मैंने माँ की बात सुन ली होती। लेकिन उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जेल के अंधेरे कमरे में बैठा राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि पश्चाताप था। हर रात वो सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का रोता हुआ चेहरा आता। उधर गांव में सरिता आज भी हर दिन प्रार्थना कर रही थी। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी प्रार्थना करने से क्या होगा? लेकिन सरिता का विश्वास अटल था। वो कहती, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो जरूर काम करेगा। एक दिन जेल में एक बुजुर्ग आदमी राहुल के पास आया। उसने कहा, बेटा क्या तुम जानते हो कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है? राहुल ने उदास होकर कहा, अब कोई नहीं, सब मुझे छोड़ चुके हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, नहीं, एक है, परमेश्वर, और शायद तुम्हारी माँ भी। ये सुनकर राहुल रो पड़ा। उसने पहली बार अपने जीवन में सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे बदल दो, मैं अब ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। उस दिन के बाद राहुल के अंदर कुछ बदलने लगा। उसका दिल नर्म हो गया। उसने अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप किया। कुछ महीनों बाद अच्छे व्यवहार के कारण राहुल को रिहा कर दिया गया। वो सीधे अपने गांव वापस आया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां उसे देखकर पहले तो यकीन नहीं कर पा रही थी। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की है। सरिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। वो बोली, मुझे पता था मेरा परमेश्वर तुझे वापस लाएगा। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने गलत रास्ता छोड़ दिया और अब वो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। एक माँ की प्रार्थना ने एक खोए हुए बेटे को वापस ला दिया। चाहे इंसान कितना भी दूर क्यों न चला जाए,
परमेश्वर उसे वापस ला सकता है और एक माँ की सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी इस बात पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में आमेन जरूर लिखें और ऐसे ही आशीष भरे संदेशों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।